ईश्वर आ या ही आप आओ, मेरे पास में आओ। मैं मुसीबत में हूँ, मैं समस्या में हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं अशांत हूँ, आप मेरे पास में आओ, मेरा दुख दूर करो आप। तो अपने दुख को दूर करने के लिए परमात्मा का आह्वान करें कि हे परमात्मा मेरे पास में आओ। और कैसे आओ? एक बार उपनिषद के अंदर एक कथा आती है, छांदोग्य उपनिषद नाम का ग्रंथ है। उसमें कथा आती है कि सनत कुमार नाम के एक ऋषि होते हैं और उनके पास में एक विद्वान जिनका नाम नारद है वो जाते हैं। और नारद पहुँचते हैं ऋषि सनत कुमार के पास में, कहते हैं हे भगवान, हे ऋषि, मैं आपसे कुछ विद्या पढ़ने के लिए आया हूँ, कुछ जानना चाहता हूँ, मुझे कुछ पढ़ना है, कुछ जानना है मुझे। तो सनत कुमार ऋषि कहते हैं भाई चलो पढ़ाएंगे आपको, पहले आप ये तो बताओ आप क्या पढ़ के आए हो, आपने पहले क्या पढ़ाई की है। तो वो सारे शास्त्र का नाम बताते हैं। मैंने वेद को पढ़ लिया, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, मैंने दर्शन पढ़ लिए, उपनिषद पढ़ लिए, इतिहास पढ़ लिया, पुराण पढ़ लिया, सब पढ़ लिया मैंने। तो ऋषि कहते हैं भाई क्या बच गया जो पढ़ने आए हो, सारे नाम तो ले लिए तुमने। वो कहते हैं नाम तो ले लिया मैंने, पढ़ भी लिया, मैंने याद भी कर लिया। मैंने याद कर लिया कि आत्मा परमात्मा को जानने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता, मुझे याद है, मंत्र याद है मेरे को, लेकिन मेरा दुख तो दूर नहीं होता। याद तो मैंने कर लिया, भजन भी गाता हूँ, स्तुति भी करता हूँ, प्रार्थना भी करता हूँ, रोज बोलता भी हूँ, लेकिन मेरा दुख तो दूर नहीं होता, मुझे शांति तो नहीं मिलती, मेरे जीवन में कष्ट दूर तो नहीं होते, समस्याएं दूर तो होती ही नहीं। तो पढ़ने का फायदा क्या हो गया? तो कह रहे मैंने पढ़ तो लिया लेकिन हुआ तो कुछ नहीं, पढ़ने से मुझे मिला तो कुछ नहीं। तो ऐसे ही एक व्यक्ति आरती बोलता है, कोई भजन गाता है, कोई मंत्र बोलता है, तो विचार व्यक्ति करे इससे हुआ क्या? क्या दुख दूर हो गए? क्या कष्ट दूर हो गए? तो एक परमात्मा का आह्वान कर रहा, आइए परमात्मा आइए, आप मेरे पास में आइए, मैं आपको बुला रहा हूँ। क्यों? तो वो ऋषि सनत कुमार कहते हैं तुमने केवल पढ़ा पढ़ा है, सुना सुना है, किया कुछ नहीं, इसलिए दुख दूर नहीं होते। तुम्हारे दुख इसलिए बने हुए हैं कि जो कुछ तुमने पढ़ा है उसको आचरण में कभी लेके नहीं आए हो। तुमने जो कुछ सुना है, ये करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, तो करते कुछ हो नहीं, इसलिए उपलब्धि कुछ होती नहीं। तो सुनो, यदि कुछ उपलब्धि करनी है तो कहते हैं नारद को कि जीवन में जो पढ़ा है, जितना पढ़ा है उसको करने लग जाओ तो उपलब्धि हो जाएगी। तो परमात्मा को बुला रहे हैं, ईश्वर आप आओ। कह रहे किस लिए आओ, क्यों बुला रहे हैं? परमात्मा को बुला रहे हैं, क्यों बुला रहे हैं? मंत्र में कहते हैं कि वीतये गृणानः, ये गृणानः अर्थात हे परमात्मा आप मेरे को मेरा कर्तव्य बताओ क्या है, मुझे करना क्या है, मेरा काम क्या है। मुझे ये जीवन आपने दे दिया, ये आंखें दी, बुद्धि दी, मन दिया, सब कुछ दिया, आप करना क्या है मेरे को? जीवन में कौन सा काम करूं मैं और कौन सा काम नहीं करूं, मेरे कर्तव्य क्या हो मेरे को बताओ। तो अपने कर्तव्य का बोध मुझे हो जाए, ये मैं चाहता हूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा काम नहीं करना चाहिए। और ये सबसे बड़ी बात है कि कर्तव्य का बोध व्यक्ति को होना चाहिए, और वो आज नहीं है। जो लोग धार्मिक हैं, धर्म को मानने वाले हैं, उनकी बात छोड़ दीजिए, लेकिन जो लोग धर्म को नहीं मानते, ईश्वर को नहीं मानते, यज्ञ हवन को नहीं मानते, कर्मों का पर जिनको विश्वास नहीं है, ऐसे लोगों की संख्या बहुत है, बहुतायत में। वाणी से बोलना कोई ईश्वर को मानना नहीं है, वो बिल्कुल नारद जी की तरह ही है कि जानता मैं सब कुछ हूँ, करता कुछ नहीं हूँ, इसलिए उपलब्धि कुछ नहीं है। उस प्रकार के लोगों की संख्या बहुत है, और उस प्रकार के लोगों की संख्याएं बहुत होने की वजह से जीवन के अंदर उपलब्धियां नहीं है। एक बार एक परिचित व्यक्ति मिले,
और वो किसी विभाग में थे, जिस विभाग में वो कार्य करते थे वहाँ खूब पैसा का लेन देन आपस में चलता था। वो व्यक्ति ईमानदार थे, धर्म को मानने वाले थे, और उनके जो अफसर थे जिनके नीचे वो काम करते थे वो बड़े भ्रष्ट थे। तो चूंकि ये व्यक्ति आस्तिक थे, ईश्वर को मानने वाले थे, एक बार उन्होंने परेशान होकर के अपने अफसर को कहा कि कुछ भगवान का ध्यान भी कर लो, भगवान से डर भी लो थोड़ा, कितना भ्रष्टाचार करोगे, कुछ ब्रेक भी लगा लो। तो उस व्यक्ति का जो जवाब है वो लगभग उन लोगों का जवाब है जो लोग धर्म, ईश्वर आदि को मानते नहीं हैं। उसने क्या जवाब दिया? उसने जवाब दिया कि ईश्वर को तो बाद में देखेंगे, अभी जो आ रहा है उसको तो आने दो। ये लगभग उन सभी व्यक्तियों का जवाब है जो लोग धर्म, ईश्वर, इन सब चीज़ों पे जिनकी आस्था नहीं है। और बल्कि कुछ लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि ये सब कल्पनाएं हैं, मनगढ़ंत चीज़ें हैं अपनी। जिन लोगों को कुछ काम नहीं है वो भजन में बैठे रहते हैं, सत्संग में जाते हैं, कुछ काम नहीं करते, कुछ काम नहीं इन लोगों को। और जिन लोग बड़े बिजी हैं जीवन के अंदर, वो दिन भर मोबाइल लेके घूमते रहते हैं, बड़े बिजी हैं उन लोग। और जिनको कोई काम नहीं, वो लोग क्या करते हैं, ये जवन में भजन में बैठे रहते हैं। ये आज लोगों की मानसिकता बन गई। तो ईश्वर से उपदेश कर रहे हैं कि हे ईश्वर, मेरा कर्तव्य क्या है वो मेरे को बताओ, क्योंकि कर्तव्य को जान लेना बहुत बड़ी बात है। और महाभारत का जब युद्ध शुरू हुआ, उस युद्ध शुरू होने से पहले जितने भी गोष्ठियां आपस में उनके विचार विमर्श चले, श्री कृष्ण जी, पांडव और द्रुपद, धृष्टद्युम्न, उन सब लोगों के बड़े विचार विमर्श होते रहे। और उन सब में जितनी गोष्ठियां हुई, उन सब में एक ही विचार बनते रहे कि युद्ध करना, युद्ध करना, युद्ध करना है। और जिस समय युद्ध शुरू होने वाला था बिल्कुल, तो अर्जुन का रथ श्री कृष्ण जी बीच में लेकर के आए कि देख लो क्या लड़ना है, किससे लड़ना है। तो उस समय अर्जुन किम कर्तव्य मूढ़ हो गया, उसका कर्तव्य उसको समझ में नहीं आ रहा है। कह रहे हे केशव, मुझे पता ही नहीं चल रहा मुझे करना क्या है, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, मेरा मन विचलित हो गया है, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मैं भूमि पर खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, मेरे शरीर में पसीना आ रहा है, मेरे रोम अश्रु खड़े हो रहे हैं। कह रहे मुझे करना क्या है समझ में नहीं आ रहा, विचलित हो गया, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही। एक वो स्थिति में व्यक्ति आकर खड़ा हो जाता है कि उसको समझ में नहीं आता कि मुझे करना क्या है और क्या नहीं करना है। और ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं होती जीवन के अंदर। तो उस समय श्री कृष्ण उसको उपदेश करते हैं कि तुमने क्या करना है, तुम्हारा कर्तव्य क्या है। वो कहता है अर्जुन, मैं भिक्षा मांग लूँगा, मैं जीवन को कैसे भी जी लूँगा, लेकिन मुझे राज्य की कामना नहीं है। न कांक्षते राज्यम, मुझे कोई इच्छा नहीं राज्य वाज्य की, मुझे कोई लड़ना उड़ना नहीं, मुझे कोई युद्ध नहीं करना है, मैं हथियार डाल रहा हूँ यहाँ से। तो उस समय एक उपदेश देते हैं, ज्ञान का उपदेश देते हैं, उसको कर्तव्य का बोध कराते हैं। उसी कर्तव्य के बोध के लिए परमात्मा से प्रार्थना की जा रही कि है परमात्मा, मेरा कर्तव्य क्या है, माँ के रूप में, पिता के रूप में। आज माता पिता को अपने कर्तव्य का बोध नहीं है। आज बड़ी बड़ी वर्कशॉप्स चल रही हैं बड़े बड़े महानगरों के अंदर पेरेंटिंग को लेकर के, कि बच्चे कैसे पालने हैं। घर के वृद्ध माता पिता को साइड में कर दिया और अब वर्कशॉप्स के अंदर जा रहे हैं बच्चे कैसे पालने। ये आजकल का एक जीवन शैली बन गई है। तो वो कर्तव्य माता पिता का नहीं है। हम स्कूलों में जाते हैं, वेद जी बैठे, कई बार स्कूलों में जाते हैं, परीक्षाओं को लेते हैं, वहाँ के शिक्षकों से, प्राचार्यों से मिलते हैं, और बच्चों की स्थिति को देख करके हमने कई बार प्रश्न किए वहाँ के शिक्षकों को, प्राचार्यों को, प्रबंधन समिति को। मैं इस सब चीज़ों के लिए जिम्मेदार कौन है? कि आपके बच्चे संस्कारी नहीं है, दिनचर्या नहीं है, वेशभूषा नहीं है, चरित्र नहीं है, इन चीज़ों के लिए जिम्मेदार कौन है? तो वो कहते हैं भाई हम तो है नहीं, हमारे पास 24 घंटे में से बच्चा केवल 6 घंटे रहता है, 18 घंटे घर पे रहता है, तो हम तो जिम्मेदार है नहीं इसके। माता पिता से भी कई बार मिलना होता है, उनसे कई बार पूछते हैं भाई जिम्मेदार कौन है? कह रहे विद्यालय है,
हम तो खुद ही घर में रहते नहीं, 18 घंटे बच्चा घर में रहता, हम कहाँ रहते? तो जब हम खुद ही नहीं रहते, हम रात दिन पैसे कमाने में लगे हुए हैं और महंगी से महंगी फीस दे रहे हैं, स्कूलों में भेज रहे हैं, और क्या करें? इससे बढ़कर और क्या कर सकते हैं हम? जो कुछ कर सकते हैं पूरा एफर्ट्स कर रहे हैं हम। अब स्कूल वाले जाने, उनका काम जाने, स्कूल भेज दिया, ट्यूशन भेज दिया, स्कूल से लेकर के आ गए, ट्यूशन से लेकर के आ गए, और क्या करें भाई? इससे अधिक क्या कर सकते हैं? तो एक माता पिता को उनके कर्तव्य का बोध नहीं है, जिसको ऋषि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश के अंदर लिखते हैं कि माता पिता का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? बच्चों को संस्कारित करना, यानी वो माता पिता का कर्तव्य है, वो स्कूलों का नहीं है। संस्कार माँ ही दे सकती है, स्कूल वाले नहीं दे सकते। वो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा सकते हैं, संस्कार नहीं दे सकते हो। इसलिए हमारी संस्कृति में कह दिया कि माता निर्माता भवति, पिता शिक्षक है, संस्कार वही दे सकते हैं। तो अपने अपने कर्तव्यों का बोध हो जाए, इसलिए परमात्मा को आह्वान करें, हैं परमात्मा मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे बचाओ। एक परिवार के अंदर, एक समाज के अंदर, एक राष्ट्र के अंदर मेरा राष्ट्रीय कर्तव्य है, मेरा समाज के प्रति कर्तव्य है, दायित्व है, इस समाज की उन्नति करना मेरा काम है। और उन सब चीजों के कर्तव्य का बोध कराने के लिए हे ईश्वर आप मेरे पास में आओ, आह्वान कर रहे हैं। और आगे बोलते हैं हव्य दातये बीतये, कि हे ईश्वर आप मेरे जो कर्म हैं उन कर्मों को शुद्ध बनाने वाले हैं, और मेरे कर्मों को शुद्ध बनाने के लिए मैं आपको बुलाता हूं हे ईश्वर, कि जो भी कर्म मैं कर रहा हूं, रात दिन सुबह से लेकर रात तक जो कर्म कर रहा हूं, उन सब कर्मों को मैं शुद्ध तरीके से कर सकूं। इसलिए हे ईश्वर मैं आपका आह्वान कर रहा हूं। कर्म कहां से होते हैं? सत्यार्थ प्रकाश में ऋषि दयानंद लिखते हैं यद मनसा मनुते तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तद कर्मणा करोति, यद कर्मणा करोति तद अभिसंपद्यते। अर्थात मन से जो व्यक्ति विचार करता है, जो विचार किया है उसी को वाणी से बोलता है, वाणी से जो बोलता है वही कर्म करता है, और जो कर्म करता है उसी का फल सुख या दुख के रूप में उसे मिलता है।